मेरी माई की ममता ने मेरे पैरों में जंजीरें डालने की बहुत कोशिश की, परंतु मैं धर्म की राह पर था, इसलिए मेरे पिताजी का आशीर्वाद मेरे साथ था। इसलिए मैं अपनी माई को रोता बिलखता छोड़ एक नई ठिकाने की खोज पर निकल पड़ा। कुछ दिनों तक भटकने के उपरांत जब मुझे कोई सहारा नहीं मिला तो मेरी धर्मपत्नी निराश हो गई, लेकिन मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा था। मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे भगवान ने मुझे अपना ही किसी कार्य के लिए बाहर निकलने की प्रेरणा दी। मेरा यह आभास उस दिन सत्य प्रतीत हुआ जब मैं ऐसे गांव में जा पहुंचा जहां कोई मंदिर नहीं था, जहां के गांव वाले कोई पूजा पाठ नहीं करते थे। फिर मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे इस गांव में इसलिए ऐसा यहाँ पे भेजा है कि मैं यहाँ पे मंदिर की स्थापना कर सकूँ, इनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति की भावना जागृत कर सकूँ। इसी कारणवश मैं उस गांव के लोगों में भक्ति की भावना जागृत करने के लिए उसी गांव में रुक गया। मेरा मन कहता था कि एक दिन मैं इसमें सफल जरूर हूँगा, और एक शिवलिंग की स्थापना करके मैं नियमित पूजा पाठ करने लग गया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। ये कैसा गांव चुना है आपने, जहाँ पर सब नास्तिक लोग ही रहते हैं? मैंने इस गांव को नहीं चुना, भगवान भोलेनाथ हमें खुद यहाँ लेकर आए। शायद वो चाहते हैं कि मेरे द्वारा इन नास्तिक लोगों में भक्ति का संचार हो जाए। पर अब हमारे पास खाने के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं बचा है। भगवान के सामने बैठकर ऐसी बातें मत करो कीर्ति। भगवान भोलेनाथ जब तक स्वयं हमें खाने को कुछ नहीं दे देंगे तब तक हम एक वक्त का उपवास रख लेंगे। पर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो? भगवान पे भरोसा रखना सीखो कीर्ति। भगवान जब भी देता है ना, छप्पड़ फाड़ के देता है। एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे। पूछो। इस गांव में आए हुए कल एक सप्ताह हमें पूरा हो जाएगा। क्या अभी भी आपको विश्वास है कि गांव के लोगों में भगवान के प्रति थोड़ी सी भी भावना जगेगी? कीर्ति, मुझे अपने पे विश्वास है, लेकिन अपने से ज्यादा भगवान भोलेनाथ पे विश्वास है। अगर इनकी इच्छा हुई तो पत्थर से भी ओम नमः शिवाय के गाने निकलने लगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अरे महेंद्र भाई, चाय तो पियो। बिल्कुल प्रधान जी, बिल्कुल। नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते। क्या बात है भैया नरेश, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो। अरे कहीं बाहर चले गए थे क्या? नहीं, कहीं बाहर नहीं गया था, यहीं अपना खेती की बोवनी के चक्कर में लगा हुआ था। थोड़ा 4-5 दिन से सोच रहा था कि प्रधान जी से जाकर मिल लूं, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। आए तो जब हद हो गई तो आधा काम छोड़कर आया कि चलो आज प्रधान जी से जाकर मिल ही लें। भाई आधा काम छोड़कर आए हो तो मतलब बड़ी बात होगी, बताओ क्या बात है। प्रधान जी, आपको मालूम है कि 4 दिन से अपने गांव में एक ब्राह्मण ने डेला डाल कर रखा है अपनी पत्नी के साथ में। अरे प्रधान जी ने तो खुद पंचायत वाली जगह उस पंडित को रहने के लिए दी हुई है। उसे गांव में रखकर आपने ठीक नहीं किया प्रधान जी। अरे भैया, उसने कोई गड़बड़ की है क्या? गड़बड़? अरे बहुत गड़बड़ किया उसने तो। 4 दिन पहले मैं जब खेत से वापस आ रहा था तो मेरी घरवाली ओम नमः शिवाय गा रही थी, तो उसको मैंने डांट कर चुप करा दिया। पता नहीं गांव में उसने किन किन लोगों को बोला होगा, वो सब ओम नमः शिवाय का ही जाप कर रहे हैं। अच्छा, तो आज तुम समय निकालकर मेरे पास चले आए, वरना इस गांव में अनर्थ हो जाता, पता नहीं क्या हो जाता। ये तो बड़ी ही मुसीबत वाली बात है प्रधान जी, इसका जरूर कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इस गांव पर कोई ना कोई मुसीबत आ जाएगी प्रधान जी। यही तो शंका है महेंद्र भाई कि प्रधान जी इसको गांव से ही निकाल दें, नहीं तो ये गांव का सत्यानाश कर डालेगा। भैया नरेश, अभी थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा, अब पंडित के घर जाना अभी उचित नहीं है, क्योंकि उसकी पत्नी भी उसके साथ है। तो सुबह समय निकालकर उससे मिल लेंगे और बात कर लेंगे। सिर्फ बात मत करना प्रधान जी, उसको गांव से ही निकाल देना। हाँ। मैन काका, आपको काकी ने बुलाया है। क्या? मुन्ना की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा प्रधान जी, मैं चलता हूँ, जरा बच्चे की तबीयत खराब है। हाँ हाँ, महेंद्र जाओ, बच्चे को देखो।
देखा प्रधान जी, अभी से बच्चों की तबीयत खराब होने लगी। अगर ये ब्राह्मण गांव में रहेगा तो पता नहीं क्या क्या होगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम रुद्राय नमः स्वाहा, स्वाहा ओम नीलकंठाय नमः स्वाहा, स्वाहा ओम रुद्राय नमः स्वाहा। स्वाहा। देखो उनके बच्चे को कुछ हुआ लगता है। रोको उनको। क्या हुआ बच्चे को? उसको बहुत तेज बुखार है। आइए भोले बाबा के मंदिर में, सब ठीक हो जाएगा। भरोसा रखिए। ये भोलेनाथ का भभूत है, उन पर भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा। भरोसा रखिए। जाओ उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। ओम नमः शिवाय। भैया ये लेकर नायब तहसीलदार को दे देना, और तुम्हारे पिताजी की जमीन अगर तुम्हारे नाम ना करे ना तो हम सभी गांव वाले मिलकर उसका घेराव करेंगे। जाओ। चलिए प्रधान जी, इस मुसीबत को हम साथ में मिलकर ही निकालते हैं। ये नरेश कौन सी मुसीबत की बात कर रहा है प्रधान जी? भैया, हफ्ते भर पहले हमारे गांव में एक दुखियारी पंडित अपनी पत्नी के साथ आ गए, और उसने हमसे कहा कि हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो हमने सोचा पंचायत की जगह खाली है तो क्यों ना आप वहां रह लो। अब वो वहां पर पंचायत की जगह पर पूजा पाठ भी करने लगा। नरेश का कहना है अब पूजा पाठ करने लगा तो हमारे गांव की बहू बेटियां सभी लोग पूजा पाठ मंत्र जाप करने लगी, और यहां तक कि हमारे गांव में कभी भी पूजा नहीं हुआ करती थी। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे गांव में कोई अनर्थ हो जाए। प्रधान जी, आज मुसीबत तो आ गई। महेंद्र का बच्चा अच्छा खासा खेलता कूदता था, आज वो बीमार पड़ा है, ना जाने कल क्या होगा। अगर ऐसी बात है प्रधान जी तो अभी चल के उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं। भैया साहब शांत शांत। अब आप लोगों का कहना है कि उस ब्राह्मण को गांव से निकालना है, तो मैं भी आप लोगों के साथ हूं। चलो उस ब्राह्मण को कहते हैं कि कोई और गांव का ठिकाना ढूंढे। चलो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रधान जी नमस्ते। काहे की नमस्ते प्रधान जी, इससे तो सीधा सीधा बात करो। प्रधान जी कोई विशेष बात? देखो पंडित जी, जी। हमारे गांव वालों ने यह निर्णय लिया है कि हमारे गांव में आज तक कोई पूजा पाठ नहीं है, और इसीलिए गांव वालों ने कहा है कि आप इस गांव से प्रस्थान कर दें। प्रधान जी, अगर आप सब गांव वालों की इच्छा है तो मैं गांव छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन पूजा पाठ ही सनातन धर्म का आधार है, और इससे हर मुसीबत का हल निकलता है। मुसीबत कभी टलती नहीं है, उल्टा मुसीबत बढ़ जाती है। कल महेंद्र के बच्चे को देखो, उल्टा बीमार हो गया था। हमारा बच्चा पूजा पाठ के कारण बीमार नहीं हुआ था प्रधान जी। जैसे सभी बच्चे अचानक से बीमार हो जाते हैं, वैसे वो भी बीमार हो गया था। प्रधान जी, मेरा बच्चा पूजा पाठ के कारण ही सही हुआ है। मैं तो अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जा रहा था, लेकिन उस पंडित ने मेरे बच्चे को भभूत लगाई और थोड़ी सी भभूत खिलाई, उससे मेरा बच्चा ठीक हो गया। ये भगवान भोले की ही कृपा है प्रधान जी। अरे महेंद्र, ये तो तुम्हारा भ्रम है, भभूत से कभी बीमारी ठीक नहीं होती। यूं ही मेरी तबीयत खराब हो गई थी प्रधान जी, पर पंडित जी के भभूत से मुझे आराम मिला। भाई लोगों, तुम मुझे समझ नहीं पा रहे हो। हम सब समझते हैं नरेश दादा, पूजा पाठ से कभी किसी का नुकसान नहीं होता है। अगर आप इन्हें इस गांव में जगह नहीं दे सकते तो हमें बता दीजिए, हम इनके लिए अपनी जमीन में घर बनवा देंगे, यहीं इसी गांव पर। देखो भाइयों, जितना मैंने अपने गांव के बारे में सोचा था उतना मैंने कह दिया, बाकी मैं चला अपने खेत पे। देखो पंडित जी, हमारे गांव वालों के कारण
आपको बहुत परेशानियां हुई। अब हम यही चाहते हैं कि इसी गांव में हम आपके लिए एक बहुत अच्छा घर बनवाएं। प्रधान जी, आप सब लोगों का बड़प्पन है। मुझे कोई घर नहीं चाहिए, मैं इस झोपड़े में ही अपना जीवन यापन कर लूँगा। लेकिन अगर हो सके तो एक मंदिर की स्थापना करा दीजिए। अच्छी बात है पंडित जी। जी। हम सभी लोगों ने यह निर्णय लिया है कि जहां पर आपने शिव जी की मूर्ति की स्थापना की है वहीं पर हम एक भव्य मंदिर बनाएंगे। प्रणाम। जय भोलेनाथ।